गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ आवर पॉलिटी सीरीज, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया है बहुत ही क्रिस्प एंड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, नॉट पॉलिटिक्स एग्जैक्टली, दैट इज़ पॉलिटी। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि प्रियम्बल हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल। तो ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं एंड दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ दिस सीरीज़। अभी तक जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप एक बार वो वीडियोस के गो थ्रू जाएं, मतलब गो थ्रू करें उसको, और जो भी है वीडियो को 1.25 की स्पीड पे या फिर 1.75 की स्पीड पे उस वीडियोस को देखिए, ताकि आपके जो टॉपिक्स है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएं। और ये रिवीजन सीरीज़ है। हाँ, अगर आप सोचें कि ये बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, स्पेसिफिक फॉर द प्रीलिम्स या फिर किसी भी तरह के एसएससी के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए, ताकि एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस चीज़ का मिले या ब्रीफ तरीके से वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो आने वाली जितने भी कुछ वीडियोस होंगे 5 to 7 जो भी रहेगा, तो इसके अंदर हम कुछ बॉडीज़ को करेंगे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन हो गया, जीएसटी काउंसिल हो गया। इसके अलावा जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के ऊपर या फिर एसटी या फिर जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके ऊपर जो भी नेशनल कमीशंस हैं, इनके ऊपर रहेगा वीडियो। ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे आर्टिकल 324 के अंदर आता है, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड दिस इज परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। आर्टिकल 329 के अंदर पार्ट 15 के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम की बात किया गया है। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक भी, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट 2024 का एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। इसके अंदर क्या करा था कि जैसे कि 3 स्टेटमेंट दी हुई थी, 3 स्टेटमेंट में से पूछा था कि हाँ ये इस पार्ट में है, ये इस पार्ट में, तो दैट्स वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये आप ये पार्ट याद रखेंगे, 15th पार्ट में रहेगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं कराता है। लोकल बॉडी के इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो कराती है, मतलब इसी को इलेक्शन कमीशन का ही एक स्टेट लेवल की जो बॉडी होती है वो। अब ये 3 मेंबर बॉडी है, जिसके अंदर एक चीफ होता है और अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, कमिश्नर होते हैं 2, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इनकी सैलरी मोर और लेस चीफ जस्टिस जो हमारे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनके बेसिस पे ही रहती है। आइदर 6 ईयर का टर्म रहता है इनका या फिर 65 ईयर, और इनको रिमूव किया जाता है बाय द रेजोल्यूशन फ्रॉम बोथ द हाउसेज विद स्पेशल मेजॉरिटी। अब नेक्स्ट ही जाती है इनके फंक्शंस सेम रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का, एडवाइजरी का या क्वासी जुडिशियल का। अब इलेक्शन के अंदर ये कहाँ कहाँ के इलेक्शंस कराते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के। सबसे पहले इलेक्शन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, जो कि यूनियन के होते हैं। और स्टेट के केस में गवर्नर, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रहते हैं। अब क्या नाम है, अभी तक, हाँ, ये पहले 3 मेंबर बॉडी ये शुरू से नहीं थी। इनिशियली इट वाज अ 1 मेंबर बॉडी। 1989 तक ये 1 मेंबर बॉडी ही रही। फिर 1993 के अंदर इसमें 2 मेंबर्स को और ऐड किया, फिर ये 3 मेंबर बॉडी रही और तब से आज तक सेम है। अब आर्टिकल 326 के अंदर एडल्ट सरफ्रेज, जैसे कि राइट टू वोट, जैसे कि आपको पता होगा कि 18 ईयर से अबव कोई भी वोट दे सकता है, लेकिन इनिशियली ये जो एज थी दैट वाज 21 ईयर्स। फिर हमारा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है 1951, जिसके अंदर ऑलरेडी राइट टू वोट के बारे में बात की है, और ये एक स्टैट्यूटरी राइट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आर्टिकल 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसके अंदर जो पहले एज 21 ईयर्स थी उसे रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया। आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये हुआ था। PYQ में प्रीलिम्स रिगार्डिंग शायद आपको कई टेस्ट सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा एक होती है डिलिमिटेशन कमीशन। इनका काम क्या करते हैं, जैसे कोई भी बाउंड्री होती है या फिर असेंबली की या स्टेट लेजिस्लेचर की, तो ये सारी की सारी उन बाउंड्री को रीड्रॉ करते हैं। अभी तक इनको 5 टाइम सेटअप किया गया था, जिसमें पहला था 1952 के अंदर, 1963, 1973, 2002 एंड 2020। अभी तक 5 टाइम्स इसको सेटअप किया गया है। और हाँ, जैसे अभी हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया स्टेट लेवल पे, तो वो हमारा कौन से आर्टिकल के अंदर आया था? 324। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेट लेवल पे जब होती है तो उन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो भी होते हैं, तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वहाँ के CM, स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, और ये मोर और लेस वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में जो हाईएस्ट रैंक पे रहते हैं, IAS वगैरह,
यही वहाँ पर रहते हैं। आप कुछ कमेटीज़ के नाम याद कर लीजिएगा कि ताकि देखो आप हर कमेटी के बारे में डिटेल में क्या वहाँ डिस्कशन किया ये सब याद नहीं रख सकते, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब कुछ हमारी ऐसी कमेटीज़ है जिनका नाम आपको याद है कि अगर ये कमेटी अगर आपके सामने आ रही है तो फिर ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। तो एक आया था हमारा 1990 के अंदर गोस्वामी कमेटी, जस्ट अ सेकेंड। एक हमारा आया था 1990 के अंदर गोस्वामी कमेटी। नेक्स्ट हमारा आया था तारकुंडे कमेटी, जो कि स्टडी इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में इन्होंने बात किया था। फिर जेपी कमेटी आया था, फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी, और सबसे पहली जो कमेटी जो थी वो कुमार सेन के अंडर थी या इन्हीं के रिगार्डिंग थी। तो ये कुछ कमेटीज़ आप ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, लेकिन फिर भी एक। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और आने वाली और भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच।